पुणे निगम चुनाव से पहले सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अजीत पवार ने कांग्रेस से संपर्क किया है। जी हां, कांग्रेस नेता को गठबंधन का प्रस्ताव अजीत पवार की ओर से दिया गया है। कांग्रेस नेता सतेज पाटिल को यह प्रस्ताव मिला है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, लेकिन कांग्रेस के साथ उनके संपर्क यहां पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के साथ नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पुणे निकाय चुनाव के लिए उन्होंने संपर्क किया है। ये खबरें हैं, गठबंधन का प्रस्ताव कांग्रेस को दिया गया है। मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। मनीष, अब इस हलचल को, इस खिचड़ी को किस तरह से देखा जा रहा है? वंदना, देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की सियासत में तमाम जो नेता हैं उनको समझ में आ गया है कि जो इस समय महायुति गठबंधन है या महाविकास अघाड़ी गठबंधन है, किसी भी गठबंधन में आप रहिए, अगर आपके पास ज्यादा सीटें हैं, ज्यादा नेता चुनकर आते हैं तो आपकी हैसियत मजबूत बनेगी और साथ ही साथ आपकी बात भी सुनी जाएगी। इस बात से सारे नेता जो है वाकिफ है। आप देखिए कि मुंबई में अजीत पवार उस तरीके से जोर नहीं लगा रहे क्योंकि उन्हें पता है कि मुंबई में उनकी सीटें उस तरीके से नहीं निकलेंगी, लेकिन क्योंकि पुणे उनका गढ़ है, पुणे में उनकी सीटें ज्यादा निकल रही हैं और उन्हें पता है कि अगर उन्हें नुकसान होगा तो वो शरद पवार की एनसीपी या कांग्रेस के द्वारा ही पुणे में उनको नुकसान हो सकता है क्योंकि उनके वोटर शिफ्ट होते हैं। तो ऐसे में अजीत पवार और शरद पवार के बीच से पहले भी खबर आई थी कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इन पुणे वाले जो चुनाव है, बीएमसी चुनाव, उनको वहां के जो महानगर पालिका के चुनाव है उसको लेकर कहीं ना कहीं सॉफ्ट तेवर जो है दोनों एनसीपी की तरफ से है। अब जो ताजा जानकारी आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से भी और अजीत पवार की तरफ से भी सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस अभी तक अपना स्टैंड क्लियर रखी है कि वो किसी के साथ गठबंधन में नहीं जा रहे। खासतौर से मुंबई की बात करें तो वो अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और निकाय चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं उसमें जिस तरीके से कांग्रेस ने एक तरीके से वापसी कही है, आप 35 से 36 सीटें निकालने में कामयाब रहे, तो अजीत पवार को कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस की कहीं ना कहीं अभी भी पकड़ है और अगर उनके साथ में कुछ वार्ड में, सब जगह पे नहीं, कुछ वार्ड पर अगर कहीं ना कहीं साथ आ जाते हैं तो उनको फायदा मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं अजीत पवार अपने जो है कुनबे को बड़ा करने के लिए, ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए जो भी लोकल लेवल पर समीकरण बन सकता है वो समीकरण फिट करने के लिए, वो बिठाने के लिए वो काम कर रहे हैं। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है क्योंकि अभी समीकरण की खिचड़ी एक तरीके से बनी हुई है तो क्या कुछ होगा वो अभी एक आध दो दिन में मालूम चली जाएगा। वंदना, बिल्कुल मनीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस को गठबंधन का प्रस्ताव दिया गया है और पुणे निगम चुनाव से पहले सूत्रों के हवाले से ये महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है।